नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास समय है या आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं या आप खाली हैं, आप अपने शहर में रहकर ही प्रत्येक दिन 2-3 हज़ार रुपया का आप इनकम करना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफार्म पर आए हैं। ये आपके लिए वीडियो एकदम से 100% सही हो सकता है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने शहर में रहकर लिट्टी छोला की दुकान कैसे खोलेंगे। इसके लिए हम डीपली में बात करने वाले हैं कि आप कहाँ पर करेंगे, इसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितना खर्च आएगा, तभी तो जाकर अंदाज़ा लगेगा कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करने वाले हैं, फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं लिट्टी छोला की दुकान। हम 100 प्लेट करके आंकड़ा बताएंगे कि 100 प्लेट तैयार करने में आपका कितना खर्च आएगा और आपका सेलिंग कितने का हो जाएगा, तभी तो पता चलेगा बचत का। इसके लिए देखिए, सामग्री हमने यहाँ पर नोट किया है। लिट्टी छोला, प्याज, मिर्च, चटनी, प्लेट, चम्मच आज जो कि आप कस्टमर को देते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको एक बार लेना होगा, जैसे ठेला गाड़ी, गैस सिलेंडर। इसके लिए कुछ आवश्यक बर्तन। हम इसका चर्चा मतलब लास्ट में करेंगे कि कितना खर्च आने वाला है। पहले जान लेते हैं मुख्य सामग्री, इस पर कितना खर्च आएगा। जैसे यहाँ पर 100 प्लेट के लिए 10 किलो आटा पर्याप्त है। 10 किलो आटे का मूल्य मार्केट में आपके यहाँ जो भी हो, जैसे यहाँ पर चल रहा है कहीं 30 तो कहीं 32 तो कहीं 35 रुपया, उस हिसाब से 10 किलोग्राम आटे का मूल्य। देखिए, हम आपको खर्चा बता रहे हैं तभी जाके आपको क्लियर होगा। 350 रुपया। उसमें जो मटेरियल पड़ेगा, सतुई जो चने का सत्तू होता है वो पड़ेगा। उसका इसमें जो मात्रा होता है 2 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक आ सकता है। उसका खर्च हम यहाँ पर 300 से 350 रुपया ऐड कर दे रहे हैं। लगभग 140 या 150 के हिसाब से आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्त, ये कोई खास कमेंट का विषय नहीं कि नहीं इसका रेट और बढ़ सकता है। मैं मानता हूँ अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट हो सकता है, तो वहाँ पर इसका रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप छोला तैयार करेंगे तो उसमें आलू चाहिए, तो 100 प्लेट के लिए लगभग 5 किलोग्राम आलू का छोला, और उसमें चना या मटर जो डालेंगे वो 2 किलो ज़्यादा हो जाता है, अर्थात पर्याप्त हो जाता है। इसके साथ साथ गैस, तेल जो इसमें आप तलेंगे बनाएंगे, मिर्च, लहसुन तथा अन्य मसाला, सभी का खर्च हम यहाँ पर लगभग 800 रुपया लिख दे रहे हैं। देखिए, ये कोई बात नहीं कि इसमें नहीं होगा, ये ज़्यादा ही है। इस तरह से आप अपना खर्च यहाँ पर जोड़ सकते हैं। 350, 700, 800 यहाँ पर मिलाकर हो गया 1500। देखिए, 1500 रुपया में खूब अच्छा से आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा, कुछ कम ही में हो जाएगा। अब चलते हैं कि सेलिंग होगा कितने का, एक प्लेट कितने का सेल हो जाता है। देखिए, हमारे शहर में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर एक प्लेट का कीमत 30 रुपया है। आप ऐसे समझिए, एक प्लेट का कीमत 30 रुपया है। कुछ लोग होते हैं कि अलग से लहसुन का डिमांड करते हैं, उनका रेट 5 या 10 रुपया अलग से देना होता है, जिसमें कि 2 छोटे छोटे लिट्टी तथा कुछ छोला और उस पर थोड़ा सा प्याज, मिर्च और चटनी डालकर दे दिया जाता है। उसी का वैल्यू यहाँ पर 30 रुपया है। लेकिन हम यहाँ पर 100 प्लेट लेकर चल रहे हैं कि अगर आपका बिक्री, देखिए यहाँ पर सेलिंग की बात हो रही है, अब बिक्री की बात, अगर आपका कम से कम 100 प्लेट सेल हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितने रुपए का बिक जाएगा। तो आप 100 में 30 से गुणा कर दीजिए, आ गया 3000। तथा आपका खर्च कितना हो रहा है, टोटल बनाने में कितना खर्च हुआ। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि ठेला गाड़ी, गैस सिलेंडर का खर्च हम यहाँ पर अभी नहीं ऐड किया, वो लास्ट में बताएंगे, क्योंकि आपको एक ही बार बस खरीदना होता है। आप यहाँ से देखिए, बिक्री हो गया 3000 रुपया। अच्छा, आपका खर्च कितना हो रहा है, तो 1500 रुपये, जो कि ज़्यादा ही है। लगभग 1200-1300 काफ़ी हो जाता है, फिर भी आप 1500 मान कर चलिए। इस तरह से आप अपना बचत समझ लीजिए कि बचत कितने का हो जा रहा है, लगभग आधा आधी, अर्थात 1500 खर्च हो रहा है और 3000 का सेल हो जा रहा है, तब आपका शुद्ध रूप से बचत हो रहा है 1500। ठीक, इस तरह से अगर आप महीने का आंकड़ा लगाना चाहेंगे कि इस बिजनेस से केवल 100 प्लेट ही बेचकर, देखिए बेचने वाले 100 प्लेट नहीं, अभी एक सप्ताह बाद 300, 400, 500 प्लेट सेल कर देंगे। बस आपकी थोड़ा क्वालिटी में और आपके बाणी में थोड़ा दम होना चाहिए। बस हम यहाँ पर 100 प्लेट का ही आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, तो आपका शुद्ध रूप से बचत हो गया 1500 रुपया। इस तरह से एक महीने का, देखिए एक महीने का आप बचत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 तिया 45,
लगभग 45,000 रुपया या इससे कुछ अधिक भी कमा सकते हैं आप। अब रही बात लोकेशन की कि आप कहाँ पर अपना दुकान लगाएंगे, तो जहाँ पर आपके एरिया में भीड़ भाड़ वाला स्थान हो, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए कि हम कहाँ पर ले जाएंगे तो सेल हो जाएगा। जैसे रेलवे स्टेशन के आसपास या बस स्टैंड या कोई चट्टी चौराहा हो जहाँ पर ज़्यादा लोग गुजरते हो, जैसे बस स्टैंड या कोई गाड़ी का स्टैंड हो गया या कोई कोर्ट कचहरी वाला जगह हो गया, या आप किसी कॉलेज के पास में भी लगा सकते हैं। या दोपहर के बाद से चलने वाला धंधा है, 12-1-2 बजे तक वहाँ पर ले जाकर लगा दीजिए। देखिए शाम होते होते सभी कुछ आपका साफ हो जाएगा। आप चाहें तो इस बिजनेस को अकेले भी कर सकते हैं या आपके घर का कोई सदस्य खाली हो, नहीं तो आप कुछ कीमत देकर अर्थात कुछ तनख्वाह देकर किसी दूसरे व्यक्ति को अपने साथ रख सकते हैं। इससे आपके काम में थोड़ा मदद हो जाएगा तथा आपका काम और तेज़ी से ग्रो होगा। अब रही ठेला गाड़ी, गैस सिलेंडर, कुछ बर्तन जो कि आपको एक बार खरीदना होता है, इस पर भी खर्च, जैसे ठेला गाड़ी अगर आप पुराना इंतजाम करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपया, या आप नया लेते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपया लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। शुरुआत में गैस सिलेंडर की बात हो रही है तो ये तो आप एक धंधे में उतर गए हैं, इसमें तो नियमतः कमर्शियल गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप शुरुआत अपने घर से, घर वाले मतलब गैस चूल्हा से ही कर सकते हैं। जो ज़रूरत के हिसाब से बर्तन हो वो भी आप ले लीजिएगा, जैसे भगोना हो गया, कढ़ाई हो गया, या जो अन्य चीज़ की ज़रूरत हो आप समझ सकते हैं। इसके लिए शुरुआत में आपको 20 से 25 हज़ार रुपये लगाने की आवश्यकता होगी। आप देख लीजिएगा कि आपकी दुकान अब रन कर रही है, तब आप फूड विभाग से जाकर एक लाइसेंस भी बनवा सकते हैं ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया होगा। अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको निदान करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।